दौरान जगह जगह माता दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति स्थापित की जाती है और श्रद्धालुओं द्वारा माता दुर्गा को खुश करने के लिए नवरात्रि व्रत भी रखे जाते हैं। और नवरात्रि के इस पर्व में 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों को पूजा जाता है और अंततः 9 दिनों के बाद उन मूर्तियों को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। में श्रद्धालुओं को ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या नवरात्रि पर्व मनाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है? क्या नवरात्रि व्रत रखने से देवी दुर्गा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? क्या नवरात्रि मनाने का निर्देश किसी भी सदग्रंथ में दिया गया है तथा क्या मूर्ति पूजा करना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी कि देवी पुराण के 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की साधना करो जिसके जाप का ओम मंत्र है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी और साधक ब्रह्मलोक में चला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए भी मना कर रही है और श्रद्धालु जन देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर माता ने अपनी पूजा के लिए मना क्यों किया है? तो अब आपको बता दें, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3य स्कंद अध्याय 1 से 3 और 6, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में प्रमाण है कि माता दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म सदाशिव है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल ने स्वयं बताया है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी प्राणी यानी कि देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि तथा इनके लोक सभी पुनरावर्ती यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र में है। इससे ये स्पष्ट है कि माता दुर्गा और ब्रह्म काल अविनाशी नहीं है। यही कारण है कि माता दुर्गा ने अपनी भी भक्ति करने के लिए मना कर दिया है। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 2य खंड 9वां स्कंद अध्याय 7 श्लोक 38 से 42, श्री शिव महापुराण 2य खंड वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 39 श्लोक 29, श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम खंड 3रा स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22, श्रीमद् भगवत महापुराण 2य खंड 10म स्कंद अर्थात उत्तरार्ध अध्याय 84 श्लोक 11-13, संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 38 श्लोक 11 में स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया गया है। तो वही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि योग यानी भक्ति बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का या ज्यादा खाने वाले साधक की कभी सफल नहीं होती और इसीलिए गीता अनुसार नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले व्रत भी लाभकारी नहीं है बल्कि मनमाना आचरण है। और इस विषय में गीता ज्ञानदाता पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई लाभ प्राप्त होता है और न ही उनको किसी भी प्रकार का सुख होता है और न ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि नवरात्रि पर्व मनाने और नवरात्रि व्रत रखने से साधक को कोई लाभ नहीं होने वाला और न ही नवरात्रि के पर्व व व्रत से माता दुर्गा प्रसन्न होगी, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि जो मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट से छूटने का प्रयास करते हैं वे उस ब्रह्म यानी कि ब्रह्म से कोई अन्य ब्रह्म को जानते हैं। उसी के विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम यानी कि सतलोक की प्राप्ति होगी, जहाँ जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा अन्य कोई
कोई कष्ट नहीं है। इस लोक के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो वही गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म यानी कि पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी शरण में जाने से परम शांति व शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है तथा उसकी भक्ति के सांकेतिक मंत्रों की जानकारी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दी है, जिन्हें केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो दर्शकों, आज पृथ्वी पर पूर्ण तत्वदर्शी संत भी मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 बार में भक्ति क्रम को पूरा करते हैं और शुरुआत में यहाँ के 5 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा और गणेश जी के यथार्थ मंत्र देते हैं। दूसरी बार में ब्रह्म पर ब्रह्म का सतनाम तथा तीसरी बार में पूर्ण ब्रह्म का सारनाम प्रदान करते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ होते हैं और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त भी हो सकेगा। अतः आप भी बिना समय गवाए शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।